क्लियरियन एमपी सब इंजीनियर एग्जाम जैसे कि पता है कि डेट एक्सटेंड हो गई है, 19 सितंबर हो गया है, ठीक है। और फॉर्म भी लगभग सभी लोगों ने भर दिए होंगे, कुछ लोग भरे होंगे तो कल परसों में आज भर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 9 नंबर के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को करने का हमारा यही है कि हमारे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको थोड़ा उसका आइडिया लग जाएगा। तो हम यहाँ पर उसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 6, 7, 8 नवंबर के कर चुके हैं दोनों शिफ्टों के, तो आप अगर मैं उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पर दिया है 3 गुणा 3 प्लस 3, फिर ब्रैकेट में है 3 गुणा, फिर ब्रैकेट है 3 प्लस, फिर ब्रैकेट में है 33/3। तो इस प्रकार से इसको -3 इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमको यहाँ पर बॉड मास का रूल पता होना चाहिए। बॉड मास के हम इस करेंगे, पहले ब्रैकेट करते हैं। तो ब्रैकेट हो गया 3 हो गया 11, यहाँ बचा 11, 11 और 3 हो गया 14, 14 14 तो 42 हो गया, और 42 और 3 हो गया 45, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 3 गुणा 45 -3 है ना। अब 45 को गुणा कर दीजिए तो 45, 90 और 135 होता है ना। तो 135 -3 तो यहाँ पर हो जाएगा 132, आपका जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का अनुपात इतना दिया है, उनका HCF इतना है, तो संख्याएं क्या होगी। देखो 2x है और 7x है एक संख्या, उनका HCF कितना है 53 है। तो यहाँ पर एक संख्या आ जाएगी कितनी, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 106 आ गई। और इसका आ गया 7 21, 2 7 35, 36 37, तो 106 और 371 वो दो संख्या हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का LCM, HCF का 4 गुना है। LCM क्या बोल रहा है, LCM जो है 14 गुणा HCF है, यही बोल रहा है। तो बोल रहा है LCM HCF का योग 600 है। तो LCM प्लस HCF का योग क्या है आपका 600 है ना। तो LCM बराबर क्या है 14 HCF है ना, 14 HCF है प्लस HCF है ना। तो ये कितना हो गया आपका 15 HCF हो गया, और यहाँ पर 600 हो गया, 15 चौके 60, तो HCF बराबर क्या कितना आ गया 40 आ गया। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM 14 गुणा है उसका, तो 14 गुणा कर दो, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 है ना। तो 560 जो आ गया आपका LCM आ गया। आप क्या बोल रहा है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, हमको पता है LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है। तो LCM कितना है 560 है ना, 560 है। HCF कितना है 40 आया है, अभी निकाले हमने। पहली संख्या कितनी है 80 है, तो हमको दूसरी संख्या बताना है ना। तो यहाँ से कर दीजिए 40 दुना ये और 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 280 जो है दूसरी संख्या है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का HCF LCM क्रमशः ये है, तो दोनों संख्याओं का योग 60 है, तो दोनों संख्या में से एक संख्या क्या होगी। तो इसको देखो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर भी है ना। ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से, अगर 12/72 है तो देखो या तो 12 भी हो सकती है या 24 हो सकती है, इस प्रकार से ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, उस पर आप इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6AB 5 एक 4 अंकों की संख्या है जो 11 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि 11 से विभाज्य का क्या नाम होता है। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए 6AB 5 है ना, तो इसमें इसके विषम संख्या का योग और जो माइनस सम संख्या का योग क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 के बराबर होना चाहिए है ना। तो इसको हम निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पे आ गया विषम संख्या 5 + A -6 + B बराबर 0 और या 11 होना चाहिए है ना। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखें हम, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं है ना। तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो 11 से वो जो है विभाजित हो जाएगी, या मतलब ये जो संख्या है 0 के बराबर हो जाएगी या 11 हो जाएगी है ना। तो इसमें अगर मैं हम B-A पूछा है, तो B- अगर मैं A करें हम, B-A किसके बराबर है ये पूछा है। तो B-A अगर मैं करेंगे तो B 3 है और ये है 4, तो इसका माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, या फिर इसका करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो सुधा की आय पहले 100 थी, 100 रुपये है ना, तो 15% बचा रही है, तो 15% बचा रही है मतलब कितना 15 बचा रही है ना। और व्यय कितना है उसका, तो ये बचत है, और व्यय की अगर मैं हम बात करें तो उसकी व्यय जो बचत जो व्यय हो गया वो हो गया 85 है ना। अब क्या बोल रहा है, व्यय जो है उसका 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है। तो 15 का 160% निकाल सकते हैं हम। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 8 16, तो 8 3 24 रुपये ये बचत में आ गया। अब क्या बोल रहा है, जो 60% की वृद्धि बचत में होती है और व्यय में जो है 20% बढ़ता है, तो 85 का 120% निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। 2 2 2 × 12, 2 5 10, और ये हो गया 17, 17 × 102, तो यहाँ पर आ गया 102। तो टोटल इसकी आय कितनी हो गई, अब 102 हो गई और +24 हो गई, तो ये टोटल आय जो हो गई आपकी 6 हो गई, और 2
तो 126 हो गई टोटल आय, और पहले कितनी थी 100 थी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 26% की वृद्धि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी, और फिर उसमें पता चल जाएगा हमको कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे या उसी प्रकार का ट्रेंड कैसा रहेगा, ठीक है। रमेश एक वस्तु को विमेश को 10% लाभ पर बेचता है। रमेश जो है विमेश को क्या करता है, 10% लाभ में, मान लीजिए 100 की है वस्तु तो 110 में उसको बेच दिया, ठीक है। अब विमेश पुनः रमेश को 10% की हानि पर बेचता है, तो इसकी 10% हानि कितनी होगी, 99 रुपये में बेचेगा, तो है ना, ये हो गया। तो यहाँ से इसको क्या मिला, यहाँ से इसको 10 रुपये ये मिल गए, और प्लस 1 रुपये ये यहाँ पे और कम में ले लिया, तो मतलब 11% का जो है पूरे सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ, है ना। 11% का क्या हुआ, पूरे सौदे में लाभ हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू एक वस्तु को 1240 में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उसी राशि पर उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो देखो रेनू ने 1240 रुपये में खरीदी और उसको 25% घाटे में, तो इसका 75% कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 310 रुपये, है ना। यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा, है ना, 310 और ये 3, तो ये इसको गुणा कर दीजिए, 0 3 एकम 3 3 का 9, तो 930 रुपये में बेचा। आप क्या बोल रहे हैं, उसी राशि पर उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया, मतलब 930 का 140% में उसको बेच दिया, है ना। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 ने 8, 14 से 42, और ये हो गया 4, 14 नंबर 126, और 26 और 4 30, तो ये आ गया आपका 302 जो है ये एक्चुअल में बेचा गया है। तो ये कितना परसेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1302, और ये हो गया 1240, तो ये हो गया 2 और 6 62 जो है इसका लाभ हुआ। तो ये 1240 का x% है आपका क्या, 62, है ना। तो कितना परसेंट होगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 62 से 62 गया, तो x बराबर 5% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लाभ प्राप्त हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव ने 68,000 रुपये उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित है तो जो ब्याज दर है वो इतनी है, और इसमें प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास में मूलधन कितना है आपका, 68,000 रुपये है ना, सॉरी हाँ 68,000 रुपये है ना। और इसमें हमको क्या याद करना है कि आपका जो प्रत्येक किस्त कितने की होगी, तो हमको पता है कि भाई आपका मिश्रधन जो होता है P+1+ R/100 और N होता है। तो एक वर्ष के लिए अगर हम निकालें तो एक ए को मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, P को हम P1 मान लेते हैं, 1 + R/100, तो ये है 12.5% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/200 लिख सकते हैं, या 1/8% यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा ना। तो 1/8 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8, तो 8 8 एकम 8 और 1 9, एक वर्ष के लिए निकाल रहे हैं हम, तो x बराबर हो गया P1 + 9/8, ठीक है। तो अगर हम P1 का मान लगेंगे तो 8/9 x आ जाएगा, है ना। अब दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो दूसरे P2 निकाल लीजिए, तो इसका जो है वर्ग हो जाएगा, तो 8 8 64 हो गया, 9 9 81 हो गया, और x हो गया। टोटल मूलधन हमारे पास कितना है, 68,000 रुपये है, और इनको हम जोड़ दीजिए, 8/9 x प्लस 64/81 x, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 81 आ गया, और ये 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया, फिर 8 8 64 हो गया, x यहाँ पर लिख दीजिए, और ये हो गया आपका 68,000, है ना। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और ये हो गया 68,000 गुणा 81, और ये हो गया आपका 2 6 और 6 6 12 और 13 136 बराबर x 136 5 गया, तो कितना हो गया आपका 680 हो गया, है ना। 68,000 नहीं है, 6800 है, ठीक है, ये 6800 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो गया, 50 और 81, तो 81 और 50 हो गया आपका 40 50, तो ये आपकी प्रत्येक किस्त जो है वो हो जाएगी पर ईयर की, है ना। ये 68,000 नहीं है, 6800 है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यदि 3 की पावर x - y बराबर 27 हो और 3 की पावर x + y बराबर 243 हो, तो x का मान याद करना है। 3 की पावर x - y बराबर 27, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो x - y बराबर 3 हो गया। अगर बेस समान है तो आपस में कट जाते हैं, x - y बराबर 3 हो गया, है ना। अब 3 की पावर क्या बोल रहा है, x + y बराबर 243, यही बोल रहे हैं ना, 200 कितना है यहाँ पर, 243 है। 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिख लीजिए दोनों समीकरण को, x - y बराबर 3 हो गया, x + y बराबर 5 हो गया। तो यहाँ से आप जो है जोड़ दीजिए इनको, तो ये आपस में कट जाएंगे, 2x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, तो x बराबर क्या हो गया, 4 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 177 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4 अनुपात में विभक्त किया जाता है तो दूसरा भाग क्या होगा। तो हमको इसका एलसीएम लेना है, 2 3 5 का हम एलसीएम लेंगे, 2 3 5 का तो एलसीएम आ जाएगा आपका 3 5 15 15 30 30 हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो गई आपकी 15 हो गई है ना, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/3 गुणा 30, तो ये हो जाएगी आपकी 20 हो गई। तीसरी संख्या कितनी हो गई आपकी 4/5 मतलब 5 के 30 24 हो गई है ना, तो ये हो गई है ना। अब क्या बोल रहा है दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग हमारे पास में 20 है, और टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 4 9, 2 और 2 4 और 1 5, गुणा कितना हो जाएगा आपका 177 है ना, 177 9 3 27, तो 3 से चल जाएगा और 20 या 60, तो ये दूसरी संख्या आपकी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये थे क्वेश्चन हमारे जो एमपी सब इंजीनियर में 9 नंबर को आए हुए हैं शिफ्ट में, है ना। 12वां क्वेश्चन आप करेंगे, अगर में नहीं बनेगा तो हम उसको फिर डिटेल में देखेंगे, है ना। इसके 2 क्वेश्चन और छूट गए हैं, 12 और 13 क्वेश्चन छूट गए हैं, उसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसको थोड़ा स्किप कर रहे हैं। बाकी आप 9 नंबर का शिफ्ट का है, नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे तो 9 नंबर के सेकंड शिफ्ट का करेंगे। ठीक है, बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।